दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोनगर के मानस भवन के समीप एक ट्रांसपोर्ट में बताया जाता है भोपाल से फटाके पहुंचे थे। ट्रांसपोर्टर को इस बात की जानकारी नहीं थी। उसके द्वारा जब फटाके को देखा गया तो संबंधित व्यक्ति को जानकारी दी जिसका ये माल आया था। उसका नाम संजय खटीक बताया जा रहा है। हालांकि लगातार उससे संपर्क करने का प्रयास किया गया ट्रांसपोर्टर के द्वारा, लेकिन वह नहीं आया। पुलिस के द्वारा इस माल को जब्त किया गया है। ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि भोपाल के आरके ट्रेडर्स के द्वारा इस माल को पहुंचाया गया था। अब इसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ट्रांसपोर्टर पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार से मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही तहसीलदार रॉबिन चैन भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में ये मामला दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के संबंध में हमने नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार से चर्चा की। सर क्या कार्रवाई यहाँ पे की? सूचना मिली थी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर है जहाँ पे विस्फोटक सामग्री पटाखा वगैरह उतरा है। तत्कालिक पुलिस टीम को यहाँ पे भेजा गया। सूचना की तस्दीक कराई गई। सूचना पे यहाँ पर लगभग 25 से 26 कार्टून पटाखा यहाँ पे उतरा है। इनसे पूछा गया, इनको उस विषय की कोई जानकारी नहीं है। ये कह रहे हैं कि इनके पास जो बिल है और ये सब है, परंतु उनको उसमें देखा गया है तो उसमें बाकायदे जो बिल है और बिल में जो मोनो वगैरह बने हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि विस्फोटक सामग्री है, पटाखा वगैरह है। तो इस सब में तत्कालीन मौके पर विधिवत कार्रवाई की गई है और आगे इसकी जो भी चेन है उस पर भी तस्दीक करके कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यहाँ पर मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि इस टाइप से जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है, इस टाइप से जो शहर के अंदर विस्फोटक सामग्री लाई जा रही है, ये बहुत ही लापरवाहीपूर्ण कृत्य है। और इसमें सभी जो भी व्यापारी व्यवसायी हैं एवं जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, इनको अगर ये चीजें की जा रही हैं तो पूर्ण सावधानी से, पूर्ण नियम कायदे के साथ में, विस्फोटक अधिनियम में जो नियम कायदे दर्शाए गए हैं एवं जो निर्देश दिए गए हैं उनके साथ में ये कार्य करना चाहिए। परंतु यहाँ पे जो कार्य किया गया है वो बहुत ही लापरवाहीपूर्ण पाया गया है। साथ ही उसमें जो विधि संगत है वो कार्रवाई की जा रही है। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोनगर के टाकी चौराहे के समीप रूपेश पारासर नाम के एक युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। रॉड से भी हमला किया गया। बताया जाता है कि रूपेश पारासर जो हैं वो प्रेम निवास लॉज के समीप खड़े थे। इसी बीच दो युवक वहाँ आए जिनके द्वारा विवाद किया गया। अभिषेक जाटव एवं रमन चौबे के द्वारा ये चाकूबाजी की घटना की गई है। घायल को जिला अस्पताल लाया गया जहाँ उसका उपचार जारी है। घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, अस्पताल भी पहुंचे। मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। घटना के बाद से दोनों युवक फरार बताए जा रहे हैं। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। आज शाम को रात में 9:07 पर हम रोज की तरह आज भी माता की आरती करने के लिए 9 बजे का टाइम रहता था। तो आज क्या हुआ, थोड़ा पानी गिरने की वजह से थोड़ा डिले हो गई आरती। तो हमने सोचा दवाई ले लें, तो मेडिकल से दवाई लेके माता की तरफ बढ़ रहे थे। तो रास्ते में दो लड़के, जिनका नाम एक था रमन चौबे और अभिषेक जाटा, इनने हमें रोका और बोलने लगे क्यों पैसा दो। और कहने उस दिन क्या बोल रहे थे तुम? हमने उस दिन कब क्या बोल रहे थे? उनकी माँ बहन की गाली थी। और उसके बाद उसने चौबे ने कटर निकाला। उसने एक हमारा ये साथ पे और एक यहाँ पे, ये ज़्यादा गहरा घाव है यहाँ पे, और राड मारी। एक राड हमारे इस कंधे पे लगी है और दूसरी राड मारी। तो हमने ऐसे करके बचाई। तो हमारी हाथ बिल्कुल बहुत सूजन है और बहुत तकलीफ है इसमें। कहाँ की घटना है? ये घटना है भैया प्रेम निवास के सामने धर्म टाकी के बाजू में। तो राम मंदिर की गली से आए वो लोग और उन्होंने रोक लिया हमको। वहाँ पर रोज मेडिकल से दवाई लेकर हमने दवाई ले लें। अब लोग वहाँ आरती की तैयारी हुई थोड़ा। रोज इधर 9 बजे आरती होती है शिवाजी पार्क दुर्गा उत्सव की। कोई पुराना विवाद? कोई विवाद नहीं है हमारा। तो वो तो पैसों को कह रहे थे कि पैसा दो पैसा दो। कितने रुपए की मांग? 500 रुपये मंगा रहे थे।
यार हो गया, हम कहाँ से दे 500 करने, तुमने उड़ना भी कही थी जो फलाना ठिकाना में, तो बातें नहीं हुई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रूपेश कुमार पारासर, असाकी वार्ड नंबर 1। नगर कोतवाली पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को ढूंढ निकाला जाएगा, जिनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं आदित्य सिंह। हमारी फर्म कुमुद सेल्स जो कि स्थित है जबलपुर नाका दमू पर, हमारी फर्म ने करीब 28 सालों से कस्टमर का भरोसा और विश्वास जीता है। हमारी फर्म ना केवल सेल्स पर काम करती, हमारी फर्म सर्विस पर भी काम करती है। हमारी फर्म ने और हमारे मैकेनिक्स जो कि वेल ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास, हमारी फर्म ने जेन्युइन पार्ट्स बेचकर कस्टमर का भरोसा जीता है। हम ना कि केवल सेल्स पर ही फोकस करते हैं, हम जेन्युइन पार्ट्स बेचने पर, सर्विस पर, सभी पर फोकस करते हैं। इससे हम कस्टमर का भरोसा जीतते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि 22 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि 28% से जीएसटी कम होकर 18% आएगा। मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं, इस खुशी के पल को बिल्कुल भी ना छोड़ें। इस मौके पर गाड़ियों की कीमत पर करीब 10 से 12 हज़ार तक का फ़र्क आएगा, जिससे गाड़ियों की कीमत पर भारी असर होगा। इस मौके का फ़ायदा उठाएं और घर पर एक नया मेहमान लेकर जाएं। तो आइए इस बदलते वक्त को अपनाएं और अपने सपनों की गाड़ी अपने साथ घर ले जाएं, कुमुद सेल्स के साथ। धन्यवाद।